एक बोसीदा से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बुजुर्ग गरीब आदमी रहता था। उसका नाम हाजी करीम बख्श था। न कोई अपना था न कोई सहारा, बस अल्लाह का नाम और 2 वक्त की रोटी के लिए जिदोजहद, यही उसकी जिंदगी थी। वो रोज सुबह सवेरे उठता, पुराने कपड़े पहनता और हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर गांव की गलियों में निकल जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी किसी के जानवरों को पानी पिला देता। शाम तक थका हारा वापस आता तो झोंपड़ी के कोने में बैठकर सूखी रोटी खा लेता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। जिंदगी ऐसे ही कठिन दिनों में गुजर रही थी कि एक दिन कुछ अजीब हुआ। इस रोज हाजी करीम बख्श जंगल के करीब लकड़ियां जमा करने गया हुआ था। अचानक उसकी नजर जमीन में दबी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो वो डर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब जाकर मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही इसने मिट्टी साफ की, उसकी आंखें हैरत से खिल गईं। वो एक पुराना संदूक था। दिल धड़कते हुए इसने संदूक खोला और अंदर सोने के सके, कीमती जेवरात और चमकती हुई अशिया देखकर वो साकित रह गया। या अल्लाह, ये सब मेरे लिए, इसके लबों से बेइख्तियार निकला। वो चाहता तो इस खजाने को छुपाकर खुद ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकता था, मगर उसके दिल में कुछ और ही था। अगले दिन से गांव वालों ने एक हैरान कुन तब्दीली देखी। हाजी करीम बख्श ने सबसे पहले गांव के कुनवे की मरम्मत करवाई ताकि सबको साफ पानी मिल सके। फिर इसने यतीम बच्चों के लिए कपड़े और खाना फराहम किया, बीमारों के इलाज का बंदोबस्त किया और जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनके लिए छोटे छोटे मकानात बनवाए। लोग हैरान थे कि एक गरीब बूढ़ा अचानक इतना सखी कैसे हो गया। जब किसी ने इससे पूछा तो वो मुस्करा कर बोला, ये सब अल्लाह की अमानत है और अमानत हमेशा दूसरों के काम आती है, अपने लिए नहीं रखी जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो गांव खुशहाल होने लगा। लोग दुआएं देने लगे और हाजी करीम बख्श के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी रोशनी आ गई। वक्त गुजरता गया और एक दिन वही बुजुर्ग खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी नेकियों की खुशबू गांव में हमेशा के लिए रह गई। सबक: असल दौलत वो नहीं जो हम अपने लिए जमा करें, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।